नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। केशकाल घाट में डामरीकरण का काम शुरू। घाट के 6 मोड़ में किया जा रहा कंक्रीटीकरण। कोंडागांव कलेक्टर ने लिया जायजा। 15 दिन के लिए वाहनों का आवागमन बंद। बिलासपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। वहीं नदी में ट्रैक्टर पलटने से चालक की गई जान। रायपुर के बनपुरी में पशु आहार गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे का कारण अज्ञात। रायपुर में जुए की फड़ चलाने वाले बदमाश समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। हुक्का पार्लर चलाने वाले 7 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ की बेटी निशा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फहराएगी तिरंगा। सीएम साय ने खर्च उठाने का किया वादा। कहा अपने सपने पर फोकस करो। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर अंबिकापुर से, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में एक युवक आ गया। करंट के चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। ट्रांसफार्मर के खंभे पर युवक चढ़ गया था और ये तस्वीरें आप देखिए, विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। लुंड्रा थाना क्षेत्र के गेरसा गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है अंबिकापुर से। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। करंट के चपेट में आने से बुरी तरह से युवक झुलस गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। ट्रांसफार्मर के खंभे पर युवक चढ़ गया था। लुंड्रा थाना क्षेत्र के गेरसा गांव की यह घटना है। तो हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलस गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, कब की यह घटना और क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? श्रवण, कल की ये घटना बताई जा रही है और लुंड्रा थाना क्षेत्र का गेरसा गांव है, जो कि दूरस्थ इलाका है। यहाँ पर जो युवक है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जो कि जो ट्रांसफार्मर में चढ़ गया था और उसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया है। जिले फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो खेल में उस ट्रांसफार्मर में चढ़ गया था और सबसे गंभीर बात ये कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। शायद किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर लोगों ने इस तरह की उसे रोकने की कोशिश की थी तो शायद ये घटना न होती। फिलहाल जो युवक की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि युवक विक्षिप्त बताया जा रहा और ये ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था। हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह से झुलस गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर रायपुर से है, जहां बनपुरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। पशु आहार गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पा लिया है। खमतराई थाना इलाके का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिए, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। पशु आहार गोदाम में भीषण आग लग गई। आग किन वजहों से लगी है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। इधर बिलासपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सरगांव थाना इलाके में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रोड क्रॉस ये कर रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। ये बताया जा रहा है कि सगाई के कार्यक्रम में ये गए हुए थे और वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। दूसरी बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में पलट गया और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मनियारी नदी के पास यह घटना हुई है। जरागांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां मुजगहन थाना क्षेत्र के रवेली में 62,71,000 रुपए की चोरी हुई है।
सोनकर परिवार के घर में चोरी हुई है। जमीन के सौदे से परिवार को 2 करोड़ 41 लाख रुपए मिले थे। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है 24 अक्टूबर से आज तक एफआईआर के लिए चक्कर कटवाती रही पुलिस, ये आरोप है। वीआईपी ड्यूटी त्योहार का बहाना बनाकर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। परिचित करीबी पर इस चोरी की वारदात को अंजाम देने की आशंका परिजन जता रहे हैं। आवेदन देने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है। संयुक्त परिवार के घर के दीवान में 1 करोड़ 61 लाख रुपए रखे हुए थे। किसी अज्ञात ने 62 लाख रुपए वाले कार्टून की चोरी कर ली है। सक्ती जिले के आड़िल स्कूल में शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मारपीट से घायल एक शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जो कि कोमा में है। इधर गांव के सरपंच ने प्रभारी प्राचार्य को हटाने के लिए सांसद को पत्र लिखा है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी मारपीट की घटना से इनकार कर रहे हैं। इधर शिक्षक के परिजनों ने आदिवासी शिक्षक होने पर प्रताड़ित करने का एक गंभीर आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घायल शिक्षक के परिजन प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो भी इसका सामने आया है। सरपंच ने प्रभारी प्राचार्य को हटाने के लिए सांसद को पत्र लिखा है। देखिए, मारपीट की घटना तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्टाफ में आपस में विवाद का जो शिकायत मिली थी उसको जांच करने के पश्चात दो दोष के आधार पे हमने आवश्यक कार्यवाही कर दी। खबर कोरबा के एक स्कूल से, जहां मास्टर साहब नशे में है। कोरबा के माचाडोली हायर सेकेंडरी स्कूल के एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा। शिक्षक योगेश कुमार पर आरोप है कि वो अक्सर नशे की हालत में स्कूल आते हैं और पढ़ाने की बजाय अपनी कुर्सी पर सो जाते हैं। परेशान छात्रों ने एक वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। यह बताया जा रहा है कि योगेश कुमार पिछले 10 सालों से इसी स्कूल में पदस्थ है। अब वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अगर आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अब जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माचाडोली विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में अध्यापन के दौरान एक शिक्षक जो हैं वो कक्षा में चेयर पे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे देखने से स्पष्ट है वीडियो से कि वो सो गए हैं। संबंधित शिक्षक को कारण बताओ सूचना जारी किया जा रहा है और जांच के उपरांत पे यदि उन दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा में एक युवक ने युवती को लिव इन रिलेशन में अपनी पत्नी बनाकर रखा और इस दौरान जब युवती गर्भवती हुई तो युवक ने उसे बिना किसी डॉक्टरी सलाह के गर्भपात की गोली खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया, जिससे युवती की तबीयत बिगड़ने लगी। युवक ने युवती को मायके में छोड़ दिया और फरार हो गया। तबीयत गंभीर होने पर उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां युवती ने दम तोड़ दिया। मृतका की डायरी पुलिस को मिलने पर युवक के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल अंबिकापुर भेज दिया गया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। इस मर्ग जांच के दौरान जो है आरोपी जो फोकलूस है जो कि थाना कापू जिला रायगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गर्भपात से उसकी मृत्यु हुई थी। मर्ग जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ और इसके बाद में अपराध कायम किया। अपराध कायम करने के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। खबर बलरामपुर जिले की, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के दहेजवार में 3 नरकंकाल मिले हैं और ये तीनों नरकंकाल 27 सितंबर से अपने 2 बच्चों समेत लापता होने की संभावना जताई जा रही है। डीएनए रिपोर्ट के बाद ही नरकंकाल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आईबीसी 24 की टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां खून के धब्बे और संघर्ष के निशान अब भी मौजूद हैं। दरअसल बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से एक महिला और उसके 2 बच्चे बाजार से लापता हो गए थे। इधर लापता महिला के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है, जबकि जिले के पुलिस कप्तान जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मौसी 27 तारीख से बाजार जा रही हूँ कह के निकले थे 12 बजे। उस दिन से वो लापता हुए। हम लोग लगातार छानबीन करते रहे,
फिर उनकी कोई सूचना नहीं मिली, जिसके बाद थाना में रिपोर्ट लिखवाया गया। पुलिस द्वारा वहां पर जाकर वो पूरा जहां पर नरकंकाल मिले थे और जहां पर फैले हुए थे वो पूरे एरिया को घेर कर और वहां पर जो है सीन ऑफ क्राइम का हमारा जो यूनिट जो है, जो फोरेंसिक का यूनिट और डॉग का यूनिट और हमारा जो पुलिस अमला रहता है वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने विधिवत जो है वहां पर कार्रवाई की थी। बलरामपुर जिले में आज सुबह एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल 3 नरकंकाल एक साथ मिले थे और एक जगह पर मिले थे। उसके बाद से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। एडिशनल एसपी, पुलिस की टीम, जिले के समस्त थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जब नरकंकाल को देखा गया तो सभी के होश उड़ गए थे। मैं इस समय इसी मौके पर मौजूद हूँ। धान का यही वो खेत है जहाँ पर वो तीनों नरकंकाल पाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो जो इलाका है जहाँ पर आप खून के कुछ छींटे भी देख पा रहे होंगे और कि यहाँ पर किस तरह से खून बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि बरसात में ये धुल गया है, लेकिन एक संघर्ष का निशान आप इस एरिया में देख पा रहे होंगे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इधर संघर्ष का भी एरिया दिखाया जा रहा है। 3 लोगों का जो कंकाल बरामद हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि कुसमी थाना क्षेत्र से 27 सितंबर को 3 जो लोग हैं वो लापता हुए थे। उसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे, जिसमें एक 17 साल की बच्ची है और एक 5 साल का बच्चा है। ये 3 लोग लापता हुए हैं। पुलिस उन्हीं की तलाश कर रही थी और उन्हीं की तलाश के दौरान ये 3 नरकंकाल बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के दहजवार में मिले हैं। ये जो एरिया है थोड़ा सा रिहायशी इलाके से बाहर है। ऐसे में पुलिस के लिए अब चुनौती बन गई है इनका डीएनए टेस्ट कराना, और वो जो लापता हुए लोग हैं उनके परिजनों को भी बुला लिया गया है। उनके डीएनए एकत्रित किए जाएंगे और डीएनए रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये 3 लोग वही हैं जो लापता हुए थे, उनका ही ये कंकाल है। बहरहाल पुलिस के लिए काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, कई रहस्य उलझे हुए हैं। क्या पुलिस इन रहस्य को सुलझा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पूर्व मंत्री बांधी की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी बाल बचे हैं। हादसे में पूर्व मंत्री की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में जोंधरा चौक के पास यह हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बिलासपुर से, जहां पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। जितेंद्र, कैसे हुआ यह हादसा, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मस्तूरी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी किसी काम से अपने क्षेत्र पचपड़ी गए हुए थे। बताया जा रहा है वहां से वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जोंधरा चौक के पास में ही तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से पूर्व मंत्री की कार को जोरदार टक्कर मारा है। घटना में हादसे में बाल यहाँ पर पूर्व मंत्री बचे हैं। हालांकि कार जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई थी। हालांकि ट्रक को पुलिस ने यहाँ पर जब्त कर लिया है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है पूर्व मंत्री बाल इसमें बचे हैं। कार जरूर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। उनके चालक की तरफ से इसकी शिकायत जो है मस्तूरी थाने में दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है सीमेंट लोड कर जो ट्रक है वो जांजगीर की तरफ से आ रही थी। इस दौरान जोधरा चौक के पास ही पूर्व मंत्री की कार को उसने जोरदार टक्कर मार दिया। सामने से चूंकि ये टक्कर हुई थी, लिहाजा पूर्व मंत्री की कार जो है इस घटना में क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार में पूर्व मंत्री मौजूद थे, उनके पीएसओ उनके साथ में मौजूद थे। हालांकि हादसे में तमाम जो कार सवार है वो बाल बचे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। केशकाल घाट में सड़क डामरीकरण और कंक्रीटीकरण का काम शुरू हो गया। घाट के 6 मोड़ में कंक्रीटीकरण का कार्य किया जा रहा है, बाकी स्थानों पर डामरीकरण होगा। निर्माण की गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए केशकाल एसडीएम और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर कुणाल दुधावत भी समय समय पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम कलेक्टर ने घाट के सभी मोड़ का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। घाट को धूल मुक्त करने के लिए घाट के किनारे धूल को हटाने के लिए ठेकेदार को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन जब कलेक्टर यहां निरीक्षण करने पहुंचे तो धूल नहीं हटा देख ठेकेदार और एनएच के अधिकारियों को जमकर फटकार उन्होंने लगाई है। केशकाल घाट में कंक्रीटीकरण एवं डामरीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और इसके लिए मैंने निरीक्षण किया था। कुछ स्थलों पे और ज़्यादा गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए ENH को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगह पे सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सुधार करने की भी व्यवस्था की गई है।
एवं हमारा ये प्रयास रहेगा कि मंथ एंड तक जो कार्य है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। खबर धमतरी से है। सिहावा बोराई मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। सड़क के दोनों ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। 10 किलोमीटर लंबी ये लाइन लगी हुई है। केशकाल घाट में निर्माण के बाद रूट डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट रूट में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है और जाम में फंसे यात्री परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं धमतरी से। तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से लंबा जाम यहां लगा हुआ है। 10 किलोमीटर लंबी ये जाम है। सिहावा बोराई मार्ग में लंबा जाम लगा हुआ है। केशकाल घाट में सड़क निर्माण के चलते रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे वाहनों की संख्या यहां पर बढ़ गई है। केशकाल घाट में निर्माण के बाद रूट बदली गई है और इस रूट में अब डाइवर्ट रूट में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई, जिसकी वजह से जाम लग गई है। जाम में फंसे लोग परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के 7 सांसदों और 24 विधायकों ने सदस्यता अभियान का टास्क अब तक पूरा नहीं किया है। इन विधायकों को सप्ताह भर का और समय दे दिया गया कि आप अपने टास्क पूरा कीजिए। 22 नवंबर को सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक दिल्ली में रखी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे, जिसमें सांसद विधायकों के टास्क पूरा नहीं होने का मुद्दा उठेगा। साथ ही संगठन चुनाव की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव ने बताया कि अब तक 53 लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं। आने वाले 7 दिनों में निर्धारित लक्ष्य 60 लाख तक ये जो आंकड़ा है वो पहुंच जाएगा। उसके लिए अभी 22 तारीख को पुनः एक बार प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और स्थानीय जो चुनाव होने हैं बूथ स्तर के, उसकी समीक्षा की जाएगी। लगभग 53 लाख से ज़्यादा मेंबर अभी तक बने हैं और 60 लाख जो बनाना है, जो एक्स्ट्रा 10 लाख का लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया था, उसको पूरा करने के लिए अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर मंच से मंत्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासियों का भगवान बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के भगवान जैसे अवतार लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस पर अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी बीजेपी के भगवान हो सकते, लेकिन देश की जनता और आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते। के धरती में अवतारी पुरुष हमारे देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तक चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते, न ही देश की जनता के भगवान हो सकते। ये सिर्फ फर्जी आदिवासी के नाम से इस तरह के ढोल पीटना, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई और आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ के 8 तस्वीरें हैं। साय कैबिनेट के मंत्री अलग अलग शहरों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ समेत 21 राज्यों के जनजातीय समूह ने पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बिलासपुर के छात्र की देहरादून में मौत हो गई है। शहर के एमबीबीएस छात्र की देहरादून में मौत हुई है। सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि बाइक स्लिप हो गई, अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां बिलासपुर के एक छात्र की देहरादून में मौत हो गई। शहर के एमबीबीएस छात्र की देहरादून में मौत हुई है। सड़क हादसे में छात्र की मौत हुई है। बाइक स्लिप होने से हादसा हुआ, जिसमें छात्र की जान चली गई।
ठंड की दस्तक के साथ प्रवासी पक्षी सैकड़ों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर अब भारत पहुंचने लगे। वहीं इनमें से कुछ प्रवासी पक्षियों की चहल पहल इन दिनों सरगुजा के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही। ये अलग अलग प्रवासी पक्षी भोजन की तलाश में धान के खेतों सहित सरगुजा की वादियों में इधर उधर उछल कूद करते नजर आ रहे हैं। पक्षी प्रेमी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ये प्रवासी पक्षी पूरी ठंड यही मेहमान बनकर रहते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले यहां से चले जाते हैं। इनकी चहलकदमी सरगुजा के अलग अलग इलाकों में देखी जा सकती है। देखिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो उत्तरी ध्रुव से और उत्तरी भारत से जो प्रवासी पक्षी आते हैं अब वो धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो अभी अंबिकापुर में भी हमें काफ़ी प्रवासी पक्षी दिखने लगे हैं। अभी जो रिसेंटली हमें दिखे हैं उसमें कई तरह के वैकटेल्स हैं, वैकटेल्स बोला जाता है, और रॉक थ्रश है, ब्लू रॉक थ्रश आ चुके हैं। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश के कुछ खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। इंदौर में बदमाशों ने ट्रेवल्स ऑफिस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 10 से अधिक बदमाशों पर केस दर्ज किया है। सतना में कलेक्टर ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद जिला अस्पताल के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया। भिंड में पूर्व सैनिक संगठन ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि सैनिकों की अनदेखी की जा रही है। सागर में यात्री बस ऑटो को बचाते हुए पलट गई। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। हटा में 3 लोग बड़पुरम बैंक नकली सोना लेकर पहुंचे। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में एसआई भर्ती के दौरान मुन्ना भाई को पकड़ा गया। आरोपी फर्जी सर्टिफिकेट की मदद से पुलिस भर्ती में पहुंचा था। जबलपुर में 13,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। किसान से बही खाते देने के बदले रुपए की मांग की गई थी। भिंड में चोरों ने एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। 4 लाख से ज्यादा के मोबाइल पार कर दिए। सागर में मोतीनगर थाने के सामने लोगों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सड़क दुर्घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भोपाल में 16 नवंबर को खंड समिति कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा। व्हीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। भोपाल में बोनसाई वर्कशॉप और एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। यहां बोनसाई आर्ट का कलेक्शन देखने को मिला। इंदौर नगर निगम वर्ल्ड टॉयलेट डे पर नवाचार करने जा रहा। 19 नवंबर को 700 पब्लिक टॉयलेट पर 1 लाख सेल्फी लेने का टारगेट है। मंडला में जनजाति गौरव दिवस के मौके पर सामूहिक सैला नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 1000 नृतक शामिल हुए। राजधानी भोपाल के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हल्के कोहरे के कारण विजिबिलिटी 1200 मीटर रही। राजधानी भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है।